Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. से मिलेगी, है ना? ये है jQuery का ऑफिशियल वेबसाइट jQuery.com। जैसे बूटस्ट्रैप जो होती थी वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए रहती थी, वैसे एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिव नहीं, वो बूटस्ट्रैप ही रहेगी उसकी। यहाँ तो कोड सारे जो बने बनाए रेडीमेड कोड है वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल में है। जैसे हम रोज क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और उसको HTML में इंटीग्रेट करते हैं। बस ये जावास्क्रिप्ट इसकी बनाई हुई है, बस इतना अंतर है ना? बाकी और कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट? अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन यूज करना चाहो तो आपको ये, जैसे आप यहाँ आए, है ना, ये दोनों दिख रही हैं आपको, ये वाली है। तो नहीं करते हैं आप तो 2 मिनट लगेगा। हम नीचे चलते हैं, CDN देखते हैं, कोड डिलीवरी नेटवर्क। इसमें आप आते हो, ये देखो गूगल की है ना, माइक्रोसॉफ्ट की है, राइट? और CDN JS डिलीवर की, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप देखें फेसबुक वगैरह सब पे ये वाली दिखती है आपको, और गूगल की भी यूज़ होती है। तो आप कोई सी भी यूज़ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने गूगल क्लिक कर लिया। 3 पॉइंट वाले वर्जन के लिए ये है, 2 पॉइंट वाले वर्जन के लिए है, 1 पॉइंट वाले वर्जन के लिए ये है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये ऑनलाइन है, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप JS डिलीवर की ले लेते तो उसकी ले लेते, जो मर्जी है आपकी, जिसकी चाहिए उसकी ले लो, राइट? एक काम करते हैं, फोल्डर बदल देते हैं आज, है ना? ज्यादा जल्दी से मुझे HTML हेड स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट टैग तो पूरा लिखा हुआ मेरे पास आ गया, ये ऐड हो गई ऑनलाइन jQuery, राइट? ये ऑनलाइन वाला सीन है, इसको भी समझते हैं, है ना? ठीक है। अब एक और चीज, हम लोगों ने HTML शुरू किया था तब मैंने आपसे कहा था कि एक ओपनिंग टैग होता है ना, बीच में कंटेंट होता है, फिर आपका यूजिंग टैग होता है। जावास्क्रिप्ट CSS आई थी तब हमने क्या कहा था, एक स्टाइल टैग होता है, राइट? उसके अंदर हम सेलेक्टर्स को लेते हैं और उसमें प्रॉपर्टीज एंड उनकी वैल्यूज, राइट? 1 लाइन समरी हम लेते थे, राइट? है ना? अब बात करते हैं jQuery की। jQuery में कैसे लिखा जाता है? अब वो सब गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास, कुछ नहीं, बहुत सिंपल कर दिया इसने। बस एक बार तरीका समझ लो। यहां हम लगाते हैं $, ठीक है? डॉलर में आता है सिलेक्टर डॉट करनी है, ठीक है? हाँ, है ना? और अंदर आता है वो कोड जो उस पर रन करना है, यानी कोई बना बनाया फंक्शन, और अगर फंक्शन नहीं है तो एनोनिमस फंक्शन, है ना? या मैंने लिख दिया फंक्शन। कैसे देखो, डॉलर बटन क्लिक पर डेमो नाम का फंक्शन कॉल कर दो, आ गया? हाँ या ना एवरीवन? कुछ समझ में आ रही बात मेरी क्या है? ठीक है, ये इतना सा एक लाइन की समरी समझ लो, आपको पूरा लिखना आ जाएगा, राइट? क्या करते हैं, डॉलर, अब एक ही बटन है तो बटन लिख दो,
और तुम बोलते हो नहीं आईडी है, तो आईडी जिसकी आईडी B1 है वो सब खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी B1 है उसको फैच करना, फिर उस पर एक्शन लगाना, ये सीधा बात करता है। दिख रहा है? जिसकी आईडी B1 है, जिसकी क्लास CC है, राइट? आया और टाइप सिलेक्टर डायरेक्ट। जो डिवीजन है, जितने डिवीजन है, जितने पैराग्राफ है, कहानी समझ में आ रही है सबको? एवरीवन? तो सिलेक्टर तो जैसे क्लास हो तो अभी वही तो बताया भैया मैंने। नहीं, तो यहाँ पे बटन टाइप सिलेक्टर क्या था? डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखो, P है, डिवीजन है, H1 है, H2 है। फिर हम क्या करते थे? आईडी सिलेक्टर करते थे हैश के साथ। फिर हम क्या करते थे? क्लास सिलेक्टर डॉट के साथ। वही तो सब पता है बेटा। अभी तुमने अपना क्वेश्चन सोचा, लेकिन उसके बाद जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो नहीं, फिर क्वेश्चन पे अटक गए। समझे क्या? आएगा धीरे धीरे, सब आएगा समझ में, राइट? अब ये डेमो नाम का मेरा एक फंक्शन है जो मैंने शायद पहले से बना के रखा है और काम किया, लेकिन ज्यादातर केस में मैं क्या करूंगा, एनोनिमस फंक्शन वहीं के वहीं बनाया और उसमें काम किया। एनोनिमस आते हैं हमको एवरीवन, है ना? राइट? एनी डाउट एवरीवन? चलिए, तो ये सीधी सी कहानी है, वन लाइन समरी पूरे jQuery को यूज करने की। आगे बात करते हैं। पर ये सब लिखना कहाँ जो मैंने अभी बताया, है ना? ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी जावा स्क्रिप्ट ही है। तो आप एक और स्क्रिप्ट टैग लगा दें, आपको पता है तो जितने स्क्रिप्ट टैग लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है? तो आपने एक और स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, पूरी कहानी यहाँ लिखी जाएगी। आई बात? मैं एक छोटा सा कोड ले रहा हूं, समझिए। मैंने एक पैराग्राफ बनाया, वेलकम टू jQuery डेमो कोड। you 3 पैराग्राफ बना दिए मैंने, राइट एवरीवन? अब मैंने एक बटन बनाया, मैंने कहा हाइड ऑल, सारे पैराग्राफ हाइड कर दो। ये हमने नहीं किया था, याद है? अब हम करेंगे, रेडीमेड मेथड है हमारे पास सब, ठीक है? तो चलिए, करना क्या है, तुमको टास्क समझ में आ रहा है? इस बटन के क्लिक पर जितने भी पैराग्राफ दिख रहे हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाना चाहिए। एनी डाउट? जितने पैराग्राफ है सारे हाइड हो जाएं जब मैं हाइड का बटन प्रेस करूं। समझ में आया क्या टास्क? तो अब इसका कोड समझेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में एक और बात याद करो, मेरा सबसे पहला कोड अक्सर मैं फेल करता हूं, आई होप आपको याद होगा। मैंने हेड में ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई करा जबकि बॉडी बनी नहीं थी, याद आया क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी पैरा, जबकि पैरा बॉडी में बना हुआ है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, कहां से याद दिलाया जाए? सब भूल जाते तुम लोग शुरू से। तो मैं अनुराग हूं, मैंने आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ाया है। बदलना मैं ना चुन चुन के लूंगा, ठीक है? इंटरव्यू का पहला राउंड मुझे ही निकालना है तुम्हारा, राइट? तो वेल, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का जब पहला कोड लिखा था, मैंने आपको बताया था कि हेड में जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी और मैंने पहले में ही डायरेक्ट लिख दिया था बिना फंक्शन के कि उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो जिसका आईडी पैरा है, तो उसने हमको एक एरर दे दी थी कि वो नल है। क्यों? क्योंकि पहले लोड होती है, पहले हेड लोड होता है, फिर बॉडी लोड होती है, राइट? तो फिर हमने सीखा कि नहीं यार, जब तक पूरी तरह से बॉडी लोड नहीं हो जाए तब तक हम किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये बात याद आई है ना? तो
तो जे क्वेरी इसी पैटर्न पे चलता है। जे क्वेरी में सबसे पहला टास्क तो आपको यही लिखना है कि यार जब तक बॉडी कंप्लीटली लोड नहीं हो जाए तब तक कोई बात नहीं होगी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो आप देखो यहां थोड़ा सा उसने समझाया भी होता है आपको। जे क्वेरी दिख रहा है, डॉलर बटन पर HTML है ना, डॉलर दिख रहा है। कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो मैंने कहा डॉलर बॉडी मैं एकदम से मेथड ही भूल गया वो, जबकि इतना जेकर यूज करते हैं। 1 मिनट लगेगा। नहीं, लोड नहीं था, एकदम से वो क्लिक ही नहीं कर रहा है। ये भी अच्छा काम है। लोड लोड ही था नहीं। रुको यार, कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एकदम से ब्लैंक हो गया मैं। ये देखो सिलेक्टर, ये एक्शन दिख रहा है। हाँ, रेडी रेडी, सॉरी, है ना। तो हमारा वेब पेज जब कंप्लीटली रेडी हो जाए तो ये काम करना। ये आया? तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी एवरीवन, समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट यानी हमारा वेब पेज पूरा आपको पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉक्यूमेंट्स ही सब कुछ हो रहा था। तो जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीटली रेडी नहीं हो जाता हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हमने क्या कहा, जब डॉक्यूमेंट सिलेक्टर क्या है, डॉक्यूमेंट, एक्शन क्या है, रेडी, जब रेडी हो जाएगा तब ये काम करना। अब ये काम क्या है, तो ये काम हम यहीं पर खोलेंगे, सारा कोड इसी के अंदर लिखा जाएगा। गेटिंग एवरीवन? आया समझ में? ठीक है। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये तो लगाना ही है। जेक्वेरी ऐसी लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट भले नहीं चले जाओ। हाँ, ये फंक्शन से ही काम होगा, राइट? अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना है कि एक बटन है, वो जब क्लिक होगा तब कोई टास्क करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे बटन है? नहीं, एक ही है ना, इसलिए मैंने उसे आईडी या क्लास कुछ दिया ही नहीं। समझ रहे हो? एक ही तो बटन है। तो मैंने कहा जो बटन है, अब एक ही बटन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसकी क्लिक पर ये काम करना। अब क्या काम करना, आ गई कहानी समझ में एवरीवन? चलो, बटन की क्लिक हो गई। अब करना क्या चाहते हो, जितने भी पैराग्राफ हैं सबको हाइड करना है ना? क्या है, पैराग्राफ, पीछे सारे पैराग्राफ आ जाएंगे, उन सबको आ गया। ये हाइड इसका रेडीमेड लॉजिक है हमारे पास, हमें हाइड का कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड हमारे पास रेडीमेड लॉजिक है। ये कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा सा? हाँ, डॉक्यूमेंट जब कंप्लीटली लोड हो जाए तभी कोड लिखा जाएगा, और ये तभी ये कोड चलेगा। और ये कोड क्या है, जब बटन क्लिक होगा, बटन पर जब क्लिक होगा तब ये कोड चले। कौन सा? जितने भी पैराग्राफ है सारे के सारे हाइड हो जाए। आया? हाँ या ना? एनी डाउट?
बस एक बार, पूरे पेज के लिए केवल एक बार। हाँ, और अंदर की कहानी आप भले कितनी बार भी रिपीट करें। ठीक है ना एवरीवन? तो कहाँ है अब आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय ये बाय वो, है ना? ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब आपको लिखने का तरीका बहुत सिंपल होने वाला है। उसमें तो अपन पहले हाँ फंक्शन बनाते लिखते थे। हाँ, तो ये फंक्शन रेडीमेड है मेरे पास, और मेरा अपना बनाया वो फंक्शन भी मैं यूज कर पाऊंगा। एक कोड और लिखता हूँ, चिंता मत करो, राइट? वो भी बता रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे इस पर बात करो, क्या ये वाला कोड समझ में आया सबको? सर अंदर वाला नहीं है, कौन सा वाला? ये जो बटन वाला। एक बटन है, ढूंढेगा वो तुम्हारे पेज पे बटन, हाँ, और उस पर इवेंट कौन सी? क्लिक। क्लिक। क्लिक पर क्या करेगा? ये काम करेगा। अब ये काम क्या है? जितने भी पैराग्राफ हैं सबको हाइड कर देगा, बस। और सर जैसे मल्टीपल चीजें होती है, जैसे पैराग्राफ हुआ, डिवीजन हुआ, फिर उसके इसमें हम क्या करते हैं? देंगे ना यार, अभी ये मतलब है ना, मैं jQuery शुरू कर रहा हूँ, खत्म थोड़ी कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा तो वेट करो। और अभी थोड़ी देर पहले आपका ध्यान नहीं था, मैंने बताया था हैश करके आईडी और डॉट करके क्लास भी बताया था। थोड़ा टाइम तो दो चीजों को। एक कोड में पूरी jQuery कैसे समझा सकता हूं मैं? तो शांति से चलो। अब सोचो, मैं पहले दिन तुम्हारे साथ HTML में कितना धीरे चल रहा था, मुझे तो ये भी आ रहा है ना, तब भी मैं शांति रखता हूँ, थोड़ी तुम भी रखो, राइट? ये जो फंक्शन लिखा हुआ है क्लिक के बाद, वो ऊपर वाले फंक्शन सब रिडायरेक्ट नहीं बेटा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कोई रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना? एक बड़ा डोम है, उसके अंदर छोटा डोम चल रहा है हमारा, राइट? ठीक है एवरीवन? मैं और थोड़े आंसर कर रहा हूं आपको अगला कोड में, ठीक है? चलिए, सेकंड डॉट और ये वाली स्क्रिप्ट तो यही वाली उठा लेता हूं मैं भी, ऑनलाइन वाली, है ना? ये हाइड वाला कोड मुझे कहां से मिला है? यहीं से तो मिला है, राइट? ओके, बॉडी भी सपोज यही वाली मैंने यूज कर ली, और यहां एक बटन और बना दिया, हाइड ऑल शो ऑल, फाइन? ओके, इस बार मैं आपको कुछ और भी आंसर कर पाऊंगा, है ना? थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं भी, राइट? अब फिर वही कहानी है, क्या? डॉक्यूमेंट जब कंप्लीटली रेडी हो जाए तो ये काम करना है, ठीक है? बस इसी के अंदर रह के काम करेंगे हम लोग, हाँ है ना? ओके, अब जैसे तुमने बोला अभी थोड़ी देर पहले, चलो एक मैं वापस रिपीट करूंगा वही वाला, फिर बात करते हैं। मैंने कहा, अब अगर मैंने कह दिया बटन तो अब गड़बड़ हो जाएगी, है ना? मैंने कहा कि बटन का क्लिक, तो एवरीवन अब गड़बड़ होनी है। क्यों? क्योंकि दो बटन है ना? तो दो बटन है, तो फिर आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम कर सकते हैं कि जिसका आईडी B1 है और जिसका आईडी B2 है, ठीक? अब आईडी तुम कैसे लेते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी B1, वो कहानी सब खत्म हो गई। आईडी का साइन क्या है? कुछ भी नहीं, जिसको भी तुमने आईडी दे रखा हो, हमें क्या मतलब? कहानी समझ में आई एवरीवन? वो सारा टंटा खत्म हो गया, है ना? आईडी के लिए क्या लगाते हो? हैश, बस हैश यानी आईडी क्या? B1। तो जिसकी भी आईडी B1 हो, अगर वो क्लिक हो तो क्या करना? तो मैंने कहा जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाए। एनी डाउट? अब तुम बोलोगे कि सर दूसरा, तो दूसरे की कहानी ये है कि जिसका भी आईडी B2 है वो क्लिक होगा, अब क्या करना?
आया सीन एवरीवन? और ये सब किसके अंदर चल रहा है? रेडी फंक्शन के अंदर, हाँ या ना? देख रहे हैं ना? ठीक है। अब तुमने एक क्वेश्चन पूछा था यश कि हम वो जो फंक्शन लिखते थे, लिखो, तुम अपना फंक्शन लिखो, है ना? तुमने कहा फंक्शन डिस्प्ले, लिख दिया, तुमने अपना एक फंक्शन लिख दिया, समझ रहे हो? तुमने इसमें क्या कहा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाए, लिख दिया। अब सुनो, मैंने यहां एनोनिमस इसलिए लिखा क्योंकि ये फंक्शन पहले से नहीं था, मैं यही की यही बना सकता हूं। इस बार मेरे पास फंक्शन पहले से है, कौन सा? बस ये भी कर सकते हो। समझ में आया? दोनों बटन पर अलग अलग तरीके मैंने अडॉप्ट किए, समझ में आई कहानी? इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एनोनिमस फंक्शन बना लिया, यही के यही एक नया फंक्शन बना के यही बात खत्म कर दी। और यहां मैंने क्या किया, बना बनाया फंक्शन कॉल कर लिया। और आई होप आपको याद है कि हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो सीधा ही चल देगा वो, राइट? ऑन क्लिक ही होना चाहिए। आया? हाँ। अरे हेड ऑन नहीं चला, दिक्कत है, क्या है? मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, किधर? ये फंक्शन, ये इसका कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस के साथ ये मैच नहीं कर रहा ना, क्या हुआ? अच्छा हाँ, नहीं, ये इसका बंद हुआ है, ऊपर वाले का तो नीचे है ना। हाँ, ये किसका है? देखो, ये बॉडी यहां शुरू हुई है ना, और ये बॉडी यहां पर फिनिश हुई, तो ये वाला जो है इसका क्लोज हुआ। नहीं सर, नीचे लगा हुआ है। अरे ये रेडी का है, आया? नीचे भी वो हो रहा है ना। अच्छा, एक मिनट समझो, ये एकदम खोल देते ना तो गड़बड़ी है। डॉक्यूमेंट, अच्छा ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का तो ये लगा हुआ है, राइट? अब इसके अंदर हमने कहा B1 जब क्लिक होगा तो ये ब्रैकेट ये रहा मेरा, है ना, और यहाँ मैंने फंक्शन स्टार्ट किया तो ये यहाँ रहा, और ये मैंने इसमें P को हाइड किया, मैंने बराबर तो लिखा है यार। और ये क्लिक पर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट एट सेकेंड डॉट HTML। एक मिनट, यहाँ क्या है? ये वाला देखो, ये डिस्प्ले है, ये इसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये पी पर शो कॉल किया, ये तो बराबर है। वो दूसरे वाले पैराग्राफ में हम वो नहीं देंगे, ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। एक मिनट, ये यहां दिक्कत दे रहा है हमको, दिख रहा है? अरे यार हाँ, नहीं पर यहाँ तो फंक्शन का सी नहीं लिखा ना, ये भी एरर ऐसे नहीं लाता, ब्रैकेट नहीं लगा, अबे सी नहीं लगा बोलना, नहीं। अरे शो तो मैंने रोक दिया इसके चक्कर में। अब चेक करते हैं, हाइड ऑल शो ऑल, हाइड ऑल शो ऑल, राइट एवरीवन? फंक्शन की स्पेलिंग गलत थी। सर वो आपने सोर्स में डाले कैसे चेक किया? सबको बता रखा है कंसोल,
नहीं सोर्स में थोड़ी गया था। सोर्स में एक्चुअली क्या, मैं कंसोल में क्या जहाँ एरर आई थी उसको क्लिक कर दिया था, तो वो सोर्स में अपने आप ले आया था। राइट? एनी डाउट एवरीवन? समझ में आ रहा है? यानी अपने बनाए हुए फंक्शन को भी यूज कर सकते हो या यहीं पर एनोनिमस फंक्शन खोल सकते हो, दोनों चीजें हैं। सर 100 वाला भी है क्यों? ये डाउट आप ही लोग पूछते हो, फिर मैं बताता हूं। अब बोले शो को भी ऐसे ही कर दीजिए, एक ऐसे ही रहने दो, दोनों अप्रोच दिखती रहेगी, याद रहेगा। आपको अपने कोड में आप कर लेना ना, आप उसको वैसे, है ना। पर मुझे मेरे कोड में सब रहने दो, क्योंकि भाई कल से किसी को ये देखना है कि हमारा खुद का बना बनाया फंक्शन है तो क्या करना चाहिए, तो उसका कोड यहाँ ट्रांसफर करने के बजाय फंक्शन ही कॉल कर देना ना। अप्रोच सारी होनी चाहिए हमारे पास। राइट एवरीवन? एनी डाउट? अब बात करते हैं ये तो था हमारा ऑनलाइन jQuery, हमें ऑफलाइन करना है। डाउनलोड पर आए। अब डाउनलोड पर आओगे तो आपको दो वर्जन दिख रहे हैं यहाँ पे, कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड। ये कंप्रेस किया हुआ है और ये अनकंप्रेस है। ये अनकंप्रेस रीडेबिलिटी इसकी अच्छी रहेगी। देखिए ओपन करते हैं, दिख रहा है बाकायदा, स्पेस न्यू लाइन, है ना, ये है, दिखा। ये वो पूरा कोड है जो हम अभी यूज कर रहे थे ना, इसी को हमने इंक्लूड किया था, जावास्क्रिप्ट फाइल। अब ये आप चाहें तो बैठ के पढ़ सकते हैं, इसको आराम से पढ़िएगा। 3-4 हजार लाइन का कोड है ना, जिसको लगे। राइट? ये पूरी फाइल एक साथ ही है। हाँ, अब जैसे ये रखा, और दूसरा इसी का कंप्रेस फॉर्म देखिए, ये एक ही लाइन का कोड है। वो जो 3000 लाइन है वो एक ही लाइन के अंदर है। राइट? तो ये एक ही लाइन का कोड है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। बस फर्क इतना है कि इसका साइज थोड़ा कम रहना है क्योंकि ये कंप्रेस्ड है। इसमें नेक्स्ट लाइन और स्पेस सब रिमूव कर दिए उसने, तो थोड़ा सा, और कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी केबी में और ये भी केबी में है। ठीक है? तो कोई सी भी एक फाइल आप रख लो। आया क्या समझ में? कंप्रेस्ड या अनकंप्रेस, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? तो हाँ, ये पढ़ सकते हैं, पर वो नहीं पढ़ पा रहे थे। चलिए, मैंने इसे राइट क्लिक करा, सेव एज, नाम मत बदल देना, नाम यही है ना। कहाँ रखना था हमारा? मेरे ख्याल में डेस्कटॉप पर है हम लोग। वेब 11 में jQuery, और jQuery में जाकर इसे सेव कर दिया। राइट? ओके, कहानी इसकी यही खत्म। अब चलते हैं आगे के कोड में। आगे का कोड भी नहीं, इनफैक्ट यही वाला। अब यहां मैंने क्या कहा, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। जो काम मैं कर रहा हूं पहले मुझे करने दो पूरा। अब ये आपके पास आ चुकी है ये वाली, तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, ऑफलाइन रहना है तो ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हुआ। एक बार इसे रन और करेंगे ताकि देख लें कि ये बराबर चल रही कि नहीं चल रही। हाइड ऑल, शो ऑल, बराबर है। कुछ भी नहीं, राइट क्लिक करके सेव एज अपने फोल्डर में, और एक अकेली फाइल है। बूटस्ट्रैप में तो dist फोल्डर था, उसमें फिर एक css का अलग था, जावास्क्रिप्ट का अलग था, और जावास्क्रिप्ट भी ढेर सारी थी और css भी ढेर सारी थी। यहां तो कुल मिलाकर एक फाइल है, नाम नया है jQuery, काम वही है। एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनी हुई है, उसे इंक्लूड कैसे करना वो सब पहले दिन से आपको आ रहा है। राइट? बोलो सर। मैं ये कह रहा था, जैसे कि इसमें एक एनोनिमस फंक्शन बना और इसमें एक दूसरा एक फंक्शन बना, तो इसके अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन है ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी रहेगा। ये तो कंपलसरी है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जब बॉडी कंप्लीटली लोड हो जाए तब ये कोड फायर हो। ठीक है ना? तो ये हम लिख रहे हैं क्योंकि ये वो एक्चुअली ये कोड नहीं है, ये आपका सेटअप है कि कहाँ कोड को लिखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि फ्रेमवर्क की एक ही दिक्कत है रिजिड अप्रोच, जो जहां बोला है वो वही लिखना पड़ेगा, है ना।
तो ये रहता है, लेकिन फिर एक बार फॉलो कर लिया तो फैसिलिटी कितनी है। सर ये HTML का फंक्शन है कि उसके मतलब ये जो लिखा हुआ है $.ready ये jQuery के jQuery उसके अंदर ही मतलब फिक्स है ना कि इसको पहले बॉडी लोड करें। ठीक है, jQuery का तरीका ऐसे ही रहेगा। राइट एवरीवन, पक्का? चलिए आगे और कोड पढ़ाते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैं क्या कुछ बोलता रहता हूँ ना, तो उस पर सब लोग का वो रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, फिर मैं बीच में स्किप कर जाऊँ तो सबका ब्रेक हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट जो मैंने शुरू कर दिया मुझे कंप्लीट करने दिया करो। अब क्या करना है, एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला, और इसमें भी क्या है, डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर कहा था ना 2-5 मिनट लगना है, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग बॉडी। राइट, अब क्या, हालांकि थोड़ा सा तो समझ में आने लगा अब आपको कि कोड कितने इजी हो रहा है हमारे लिए, है ना। पहले हम एलिमेंट से आइडेंटिफाई करके लाते थे, फिर उसके ऊपर इवेंट लगाते थे, वो सब काम खत्म अभी। राइट, ठीक है। अब एक और चीज क्या कि देखो, जरूरी नहीं है कि क्लिक ही इवेंट होगी, कोई भी इवेंट आप हैंडल कर सकते हो, है ना। वैलिडेशन के लिए तो जावास्क्रिप्ट ही लग रही है ना, वो तो वही है, इसमें कुछ नहीं है। वैसे ही ये उसी को सपोर्ट करता है, वैलिडेशन वाले चीज को, क्योंकि इवेंट तो वही है ना, वही पुरानी इवेंट है। ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ कोड है ना, करो करो। अब सुनो, मैं ये बोल रहा था कि जैसे क्लिक एक में यूज कर रहा हूं तो सिर्फ क्लिक नहीं होती है, और भी इवेंट हो सकती है, तुम सारी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, ग्राफ लिख दिया, ठीक है। 100 होता है कि नहीं, होता ही होगा। ये रहा। राइट एवरीवन, ओके। अब मैं चाहता हूं पैराग्राफ पर माउस एंटर करूं तो कुछ हो, ठीक है। क्लिक नहीं है इस बार दूसरी इवेंट है। फंक्शन की स्पेलिंग बराबर है, मैंने कहा माउस लीव करूं, है ना, इस पर माउस डाउन करो। राइट, याद है ये हमने इवेंट हैंडलिंग में भी देखा था, पर अब कितना सिंपल होते जा रहा है हमारे लिए। राइट एवरीवन, अब आप करना क्या चाहते हो, आप कलर बदलना चाहोगे, आप फॉन्ट साइज बदलना चाहोगे, तो ये सब क्या है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज, हाँ या ना। तो jQuery इसके लिए आपको एक सिंपल सा फंक्शन देता है सीएसएस, कोई सेट एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन का ही नाम है सीएसएस। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब ये हो तब पैराग्राफ पर सीएसएस फंक्शन कॉल करना, और इसके अंदर फिर वही कहानी है, क्या सेट करना है, स्टाइल, इसमें क्या करना है, कलर रेड कर देना है, ठीक है। इसमें क्या कर देना है,
ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर येलो। इसमें क्या कर देना है, इसमें आपने कहा फॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स आया। .css हुआ नहीं पर ये माउस एंटर, माउस लीव, माउस डाउन, ये रहा ठीक है। बॉडी पी को किया, कुछ भी नहीं हो रहा ना। .css फंक्शन में दो पैरामीटर हैं, एक तो ये है कि एट्रीब्यूट क्या है, दूसरा .css। ओके शायद ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, एक मिनट। हाँ कलर ऐसे है, वो स्टाइल नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी आएगी। CSS ही है ना, ये CSS है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। राइट एवरीवन? लगाना, डायरेक्ट आ जाएगा। आया और ये क्लिक किया। एवरीवन हाँ ये ना, आपको मल्टीपल करना है तो आप ये भी कर सकते हो, आया दिख रहा है, मल्टीपल सेट हो रही है, ब्लू और येलो, और क्लिक ये भी है। एनी डाउट? तो आपके पास वो जो स्टाइल के अंदर लिखते थे उसके लिए डायरेक्ट एक CSS मेथड है। CSS मेथड में दो पैरामीटर, क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। एनी डाउट? कॉलन के साथ मत दे देना, दो अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है? हाँ या ना? तो इसके अंदर पैराग्राफ के लिए यार वैसे ही वो फंक्शन कॉल हो रहा है ना ऑटोमेटिक। हाँ माउस एंटर, माउस ओवर, लीव और क्लिक। जैसे अपन जावास्क्रिप्ट में बनाते थे कि इस पे हम ले जाएं, वो वाला काम ही करना है। ये भी जावास्क्रिप्ट ही है तो जावास्क्रिप्ट ही ना। तो चलिए आज इतना करेंगे। आज आप लोग jQuery इंस्टॉल कर लो, jQuery डाल लो, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला के देख लो, इतना करो। कल और बात करेंगे, कल बहुत सारे कोड हो जाएंगे, ठीक है एवरीवन? चलिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.